इंडिया लूजिंग इट्स सनशाइन, भारत से रुकने लगा सूरज, चमक पड़ गई फीकी, संकट की आहट देख वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। जी हाँ, इंडिया लूजिंग इट्स सनशाइन, इसको लेकर देश के 3 बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट नेचर पत्रिका में छपी है। इसके मुताबिक बीते 3 दशकों में धूप के घंटों में 10 से 13 घंटे की कमी आई है। प्रकृति से खिलवाड़ का असर दिखने लगा है। इससे दुनिया के हर देश और क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। अपना देश ही देखिए, इस साल मानसून के सीजन में देश के उत्तरी हिस्सों में कई जगह पर औसत से काफी अधिक बारिश हुई। वही पूर्वी भारत पूरे मानसून में बारिश के लिए तरसता रहा। फिर लौटते लौटते वहां भी मानसून ने बड़ी तबाही मचा दी। भारत और पश्चिम बंगाल में मानसून के अंतिम दिनों में भारी बारिश हुई। मौसम में यह बदलाव यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे गहरे कारण सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और चिंतित करने वाली स्टडी सामने आई है। इसके मुताबिक भारत के भूभाग में सूरज की चमक फीकी पड़ने लगी है। एक तरह से भारत से सूरज रूठने लगा है। पूरे इलाके में धूप के घंटों में बड़ी कमी आई है। ऐसे में संकट की इस आहट से वैज्ञानिक बेचैन हो गए हैं। दरअसल इस साल की लंबी मानसून और लगातार छाए बादलों से ऐसा महसूस हुआ कि मानो सूरज कहीं खो गया हो। लेकिन अब एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने इस धारणा को डेटा से पुष्ट किया है। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक संयुक्त अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत के अधिकतर हिस्सों में पिछले 3 दशकों से धूप के घंटे लगातार घट रहे हैं। इसका प्रमुख कारण मोटे बादल और बढ़ता एरोसोल प्रदूषण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यह शोध इस महीने नेचर की साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 1988 से 2018 तक 9 क्षेत्रों के 20 मौसम स्टेशनों से धूप घंटों के डेटा का विश्लेषण किया गया। धूप घंटे वे होते हैं जब सूर्य की किरणें इतनी तेज होती है कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके। निष्कर्षों के अनुसार सभी क्षेत्रों में सालाना धूप घंटे घटी है, सिवाय पूर्वोत्तर भारत के, जहां मौसमी स्तर पर मामूली स्थिरता देखी गई। बीएचयू के वैज्ञानिक मनोज के श्रीवास्तव के मुताबिक औसतन पश्चिमी तट पर धूप घंटे प्रति वर्ष 8.6 घंटे कम हुई है, जबकि उत्तरी भारतीय मैदानों में सबसे तेज गिरावट 13.1 यानी कि 13.1 घंटे प्रति वर्ष दर्ज की गई है। पूर्वी तट और डेक्कन पठार पर भी क्रमशः 4.9 और 3.1 घंटे प्रति वर्ष की कमी देखी गई। केंद्रीय अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी लगभग 4.7 घंटे प्रति वर्ष का नुकसान हुआ है। अध्ययन के मुताबिक अक्टूबर से मई सूखे महीनों में धूप में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन जून से सितंबर के मानसून काल में गिरावट तेज रही। वैज्ञानिकों ने इस लंबे समय के सोलर डिमिंग को उच्च एरोसोल सांद्रता से जोड़ा है। ये छोटे कण से निकलते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि एरोसोल संगणक नाभिक का काम करते हैं, जिससे बादल के छोटे छोटे कण बनते हैं और जो लंबे समय तक टिके रहते हैं और आकाश को लगातार ढक लेते हैं। इस साल का मानसून भी भारत के अधिकांश हिस्सों में लगातार बादलों से भरा रहा, खासकर पश्चिमी तट, मध्य भारत और डेक्कन पठार पर। यहाँ बिना बारिश के दिनों में भी ओवरकास्ट स्थितियां आम रही। हालांकि अध्ययन 2018 तक का है, लेकिन यह रुझान आज भी प्रासंगिक है। हवा, नमी और बादल पैटर्न से पहले कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। श्रीवास्तव ने आगे यह कहा कि उच्च एरोसोल संख्या बादलों के वातावरण में रहने के समय को बढ़ाती है, जिससे जमीन तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें कम हो जाती है। भारत में एरोसोल प्रदूषण वैश्विक औसत से दुगना है, जो दक्षिण एशिया को ब्राउन क्लाउड के रूप में जाना जाता है। यह न केवल स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है, बल्कि हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न में बदलाव लाता है। इस गिरावट के गंभीर निहितार्थ है। भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते सोलर मार्केट में से एक है, जहां 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। लेकिन कम सूर्य घटना से सोलर पैनलों की क्षमता प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि धूप घंटों की 10% कमी से सोलर आउटपुट में 5 से 7% की गिरावट आ सकती है, जो लंबी अवधि की योजना को बाधित करेगी। कृषि पर असर अगर देखा जाए तो सूर्य की कमी से फसल चक्र बिगड़ रहे हैं।
विशेषकर धान और गेहूं जैसे फसलों में जहां प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। जलवायु मॉडलिंग में भी यह चुनौती है, क्योंकि सटीक पूर्वानुमान के लिए धूप डेटा महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने सिफारिश की है कि एरोसोल मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए, प्रदूषण नियंत्रित नीतियां सख्त हो और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर हाइब्रिड मॉडल पर आधारित हो। IITM के एक अधिकारी ने कहा कि शहरीकरण और औद्योगिकरण से एरोसोल बढ़ रहे हैं, लेकिन हरित ऊर्जा और वन रोपण से इसे रोका जा सकता है। 2025 के मानसून में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा, जो बादलों को और गाढ़ा कर रहा है। यह स्टडी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक चेतावनी है। भारत सरकार की क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा 2030 में ऐसे रुझानों पर जोर दिया गया है, लेकिन क्रियान्वयन की दर चिंताजनक है। पीड़ित किसान और सोलर कंपनियां पहले से ही नुकसान झेल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तत्काल कदम न उठाए गए तो सनशाइन स्टेट का सपना धुंधला पड़ जाएगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसे भी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।